गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज से मैं टेंस को स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आने वाले टेंस को पढ़ेंगे हम। तो हम यहाँ से टेंस स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम देसी भाषा में टेंस पढ़ेंगे, बिल्कुल देसी भाषा, क्योंकि भाई हम गाँव के लोग हैं। गांव के लोग देसी भाषा में चलेंगे, एकदम देसी भाषा में पढ़ेंगे। कोई भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रूल सारे मैं यहाँ पे लिखवा के चल रहा हूँ, इसीलिए आपको कोई भी रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वीडियो जो रहेगी वो 10 या 20 मिनट के भीतर रहेगी, जहां तक है कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं जा पाएगी। इतनी बड़ी बड़ी वीडियो में हम सारे टेंसेस कवर कर लेंगे। 12 वीडियो में 12 सेंटेंस कंप्लीटेड। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा, गारंटीड मेरी है। तो चलिए स्टार्टेड करते हैं। सबसे पहले हम जो टेंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल सा लॉजिक है। हर एक टेंस की अपनी खुद की पहचान होती है, जैसे कि भाई हमारी खुद की पहचान है। मेरा नाम यशपाल है, आपका कुछ नाम होगा और किसी का कुछ नाम होगा। तो भाई इसका नाम क्या है? पहले तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, अब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो नाम हो गया, ओके। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि भाई यही वो है, इसकी क्या विशेषता है, कैसे पहचानेंगे? तो जब हम इसके सेंटेंस पढ़ते हैं भाई, तो वाक्यों के अंत में क्या आता है? वाक्यों के अंत में आता है ता है, ती है, ताहू, ते है या ते हो, ऐसे करके आता है भाई। लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूं मैं खाना खाता हूं, तो ताहू आ रहा है ना। वह बाजार जाती है, तो ती है आ रहा है। तो इस तरीके से सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द आते हैं। ता है, ती है, ताहू, ते हो, ते हैं। ठीक है, इस प्रकार आते हैं। और सिंपल पहचान तो इसकी ये है, इस तरीके से पहचानेंगे। जिन वाक्यों के अंत में ये इस तरीके से आ जाएंगे तो वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। सेकंड बात, वर्तमान समय में कार्य का जारी होना या करना पाया जाता है। सिंपल सी बात है भाई, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो अभी है आपके पास, जो चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। तो काम जो होगा वो प्रेजेंट में होना पाया जाएगा, या चल रहा का कोई कर रहा होगा, प्रेजेंट अभी की बात होगी। ठीक है, अब यहां से हम क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे भाई? सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना। सिंपल सा क्या लॉजिक है? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर किसको बोलते हैं भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं हम एक को। किसको? एक। कोई चीज एक होती है उसको बोलते हैं हम सिंगुलर। ठीक है, जैसे कि ही, सी, इट, या किसी का नाम हो गया, पिताजी, माताजी, चाचा जी, भाई जी। तो ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, एक होते हैं। तो इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तुमको। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगानी पड़ेगी या ईएस लगानी पड़ेगी। ये रूल है बस सिंगुलर में, और ज्यादा दिमाग नहीं लेना। अगर कर्ता हमारा अकेला है, एकदम एक हो, एकदम एक हो, तो हमें करना का है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे बस। ठीक है, केवल एक वचन के साथ लगाना, केवल एक आदमी के साथ, एक सब्जेक्ट अगर अकेला है तब। अगर सब्जेक्ट बहुत सारे हो गए तो क्या होगा भाई? सब्जेक्ट बहुत सारे भी तो हो सकते हैं, कर्ता बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल माने बहुत से हैं, एक से मतलब बहुत से मतलब ये होगा एक से ज्यादा हो, दो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए बस। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, उसमें एस और ईएस बिल्कुल भी कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है अपनी तरफ से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर कर्ता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाएंगे। अगर नहीं है, बहुवचन है, बहुत से हैं, तो आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस और ईएस फिर नहीं लगानी है। अब चलो हम समझ लेते हैं एस और ईएस लगाने के लिए कि भाई कहां पे हमको एस लगानी होगी और कहां पे ईएस लगानी होगी। ये भी तो रूल है ना, क्योंकि हमें या तो एस लगानी है या ईएस लगानी है अगर कर्ता सिंगुलर है तो देखो, अगर वर्ब के लास्ट में जो वर्ब है, वर्ब के लास्ट में ओ हो, क्या हो? ओ, या एस एच या सी एच हो या डबल एस हो या एक्स हो तो ई एस लगाते। अगर वर्ब के लास्ट में इन लेटर्स में से कुछ भी आता है तो हमें वहां पे ई एस लगानी है। क्या लगानी है? ई एस लगानी है। ठीक है, जैसे, और बाकी सब में हम एस लगाते हैं। अगर ये इनमें से कुछ लास्ट में नहीं है तो वहां पे क्या लगानी है? हमें एस लगानी है। जैसे देखो यहां पे हम लगाते हैं गो में लास्ट में क्या आया भाई? ओ आया, और ओ आता है तो इसका मतलब हमें क्या लगाना है? ई एस, तो गोज। पास में डबल एस आया और डबल एस इसमें भी है तो हम क्या लगा देंगे? पी ए
डबल एस ई एस, पास एस। पुश आ गया, क्या आ रहा है लास्ट में, एस एच यहां दे रखा है तो पुशेश। एल यहां पे ले आ गया, पी एल ए वाई, प्ले। यहां पे बाद में लास्ट क्या आ रहा है, लास्ट में आ गया वाई, और वाई तो इसमें है नहीं, तो इसमें क्या जोड़ेंगे भाई, फिर सिर्फ एस, प्लेज। ठीक है, तो एस और ई एस यहां लगाते हैं, बस ये इतना याद रखना है कि लास्ट में ये होंगे तो एस ई एस लगाना है, बाकी सब में भाई हर एक में क्या लगाना है, एस लगानी है। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। अब भाई सेंटेंस को बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट। जो भी काम को करता है उसको क्या बोलते हैं, हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ध्यान रखना है, एस और ई एस, लेकिन वो कब लगानी है, अगर कर्ता हमारा सिंगुलर होगा तब लगानी है, वरना नहीं लगानी, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट एंटिटी से बड़ा सिंपल है भाई। सबसे पहले कमला एक मधुर गाना गाती है, सबसे पहले हम, क्योंकि सब्जेक्ट कमला है तो कमला। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके आ रही है, कमला गाती है, और गाना की क्या होती है, सिंग। अब मुझे बताओ कमला कितनी है, एक है। अगर एक है तो इसका मतलब इसमें एस या ई एस लगाएंगे, तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। देखो अगर ये इनमें से लास्ट में कुछ होता तो ई एस लगाते, इनमें से लास्ट में कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे, एस, सिंग्स। ठीक है, क्या गा रही है, एक मधुर गाना, एक मीठो मीठो गाना गा रही है। मीठो मीठो मतलब क्या होता है, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, इसके बाद वह अपना पाठ याद करता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, वह, तो ही लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लग गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, याद कर रहा है। याद करना है क्या होती है, लर्न, एल ई ए आर एन, लर्न। ठीक है, अब वह तो अकेला हुआ है, एक हुआ है, एक हुआ तो जाको मतलब जो जहां में क्या लगा देंगे हम, एस, क्योंकि इनमें से तो कुछ है नहीं लास्ट में, तो क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एस। तो ही लर्न्स। अब क्या कर रहे हो, अपना पाठ, तो अपना की स्पेलिंग ही के संग क्या आती है, हिज, तो हिज लेसन, और पाठ की स्पेलिंग क्या होती है, लेसन। हो गया, ही लर्न्स हिज लेसन, वो अपना पाठ याद करता है। मैं स्कूल जाता हूं, हाँ यहां बात समझ लीजिए, जो मैं, आई जो होता है, वैसे तो मैं अकेला हूं, लेकिन इंग्लिश में उसको हम प्लूरल मानते हैं, प्लूरल मतलब कि इस कंडीशन के अंदर रखते हैं इंग्लिश में हम उसको। ठीक है, तो इसीलिए आई के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगाते हैं। हम, मैं का मतलब मैं अकेला है वो, लेकिन वैसे तो, लेकिन इंग्लिश में नहीं मानते भाई उसको, वो अंग्रेज जाने क्यों नहीं मानते हैं। ठीक है, हमें क्या, हमें तो जो रूल दे रखा है उसको तो चल लेंगे। तो चलिए, मैं की स्पेलिंग क्या है, आई। ठीक है, आई के बाद मैं करके आ रहा हूँ जा रहा हूँ, जाने की क्या होती है, गो, गो, और टू, गो के साथ टू आता है, और स्कूल तो स्कूल। बस एक जगह तुमको टू नहीं लगाना है, वो नहीं लगाना है, होम से पहले, होम से पहले कभी भी टू नहीं आता है। ठीक, घर की स्पेलिंग क्या होती है, होम होती है ना, होम से पहले टू नहीं आता है, बस। ओके, अब इसमें एस और एस क्यों लगा, क्योंकि ये प्लूरल था भाई, है ना, उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है। इसके बाद वे हमें कहानी सुनाते हैं, वे की स्पेलिंग क्या हो गई, दे, और वे कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस तो नहीं लगानी, तो दे सुनाना की क्या होती है, कहानी सुनाई, टेल, टेल अस, हमें तो अस स्टोरीज, कहानी सुनाते हैं, नहीं बस स्टोरीज नहीं, स्टोरी एक कहानी है, स्टोरी। ठीक है, दे टेल अस स्टोरी, वे हमें कहानी नहीं सुनाते हैं। सिंपल। कुछ बताओ, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको सेंटेंस बनाने के लिए, वो बनाने हैं आपको। ठीक है, बताओ कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े सिंपल है भाई। सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ईटीसी लगानी है, बस एस और एस का ध्यान रखना है। जब करता हमारा एक वचन होगा, बस अकेले होगा तब बात ध्यान रखनी है, वरना फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है। इसके बाद हम आते हैं भाई, अफर्मेटिव पढ़ लिए सिंपल वाले, वाक्य में नहीं आ गया तो कैसे बनाएंगे, वो यहां समझते हैं। देखो, जब वाक्य में नहीं शब्द दे रखा हो तब क्या करना है, नहीं शब्द आ रहा है वाक्य में तब क्या करेंगे, तब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगानी है, डज नॉट, मतलब कि अकेलो होगो, कोई आदमी अकेलो हुआ भैया, तो वहां तुम्हें क्या लगानी है, डज नॉट। सही है, और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब कि अगर बहुत से तो तुम्हें वहां क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाता है फिर।
एक बात और सुन लो, जब भी तुमने डू डज लगा ली तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी, फिर एस और ईएस तो भूल जाओ बिल्कुल, कोई मतलब ना बनता है एस और ईएस को, ठीक है। वर्ब डू और डज लग गई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, एस और ईएस बिल्कुल नहीं लगाते। ओके चलिए, तो अब हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट इन सेंटेंसों में, ठीक है। क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद या तो डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो जय बनाते हैं, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो वह एक लड़का है तो ही लगा देंगे। अकेलो है या ना है, एक है तो क्या लगाएंगे यहाँ में, डज नॉट, तो ही डज नॉट। अकेले से क्या लगाते हैं, डज नॉट, तो ही डज नॉट। सही है, ये लगा लो हमने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके रहा होगा, लिख रहा होगा, लिखना की क्या होती है, राइट, WRITE, राइट। एंड का लिख रहा है, एक पत्र, तो ए लेटर, ए लेटर, बात खत्म, ठीक है। बस सिंपल है भाई, यहाँ पे डज नॉट लगाना था बस। अब मैं के संग भाई क्या लगाते हैं, मैंने, हमने क्या बोला, मैं को क्या मानते हैं इंग्लिश में, प्लूरल। तो जो प्लूरल के साथ क्या लगती है, डू नॉट, तो यहाँ पे लगाएंगे आई के साथ डू नॉट। तो मैं अपना पार्ट याद नहीं करता, तो आई डू नॉट, डू नॉट। और याद करना क्या होती है, लर्न, LEARN, लर्न। अपना पार्ट, तो मैं के संग अपना की स्पेलिंग क्या आती है, माई, और लेसन। हो गया सिंपल, बस इतना ही है, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे फंसोगे तुम, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द दिया हो, तो अब क्या करेंगे भाई, चलो वाक्य में नहीं शब्द आ गया तो हमने ऐसे बना लिया, और कभी नहीं आ गया तो वहां पे, जब कभी नहीं आता है वाक्य में, तुम्हें क्या लगानी है, नेवर। पहली बात तो कभी नहीं की स्पेलिंग क्या लगती है, नेवर, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें डू डज तो लगेगा नहीं, और जब जब डू डज नहीं लगेगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगानी है, अगर करता एक वचन होगा तब, ठीक है। तो देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस जुड़नी है या ईएस लगानी है। अगर प्लूरल है तो सिंपल सी बस फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है, बस सिंगुलर के साथ से याद रखेंगे, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाओगे आप, सब्जेक्ट लगाओगे। सबसे पहले क्या लगाओगे भाई, सब्जेक्ट लगाएंगे हम। उसके बाद नेवर, कभी नहीं की स्पेलिंग। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस और ईएस। कब लगानी है एस और ईएस, जब हमारा कर्ता एक वचन होगा तब। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, लड़का है तो ही, फिर कभी नहीं की स्पेलिंग लगा देंगे, नेवर। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, बोलना की क्या है, झूठ बोलना की, टेल लाई, टेल। लेकिन वह तो अकेलो है, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, या तो एस या तो ईएस। तो डबल एल आ रहा है, डबल एल में तो एस जोड़ता है, तो टेल्स अ लाई, बस बन गया। ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, सिंपल। इसके बाद हम रामायण कभी नहीं पढ़ते हैं, तो हम की स्पेलिंग क्या है, वी, वी। और कभी नहीं की स्पेलिंग क्या है, नेवर, ठीक है, नेवर। इसके बाद पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड, READ, रीड। क्या, रामायण, तो भाई रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो उससे पहले क्या आएगा, द आएगा, द रामायण, सिंपल भाई, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है। बताओ कहां पे टफ लगा तुमको ये टेंस, कहीं टफ लगा, और यही रूल है। अब क्या रह गए हमारे, इंट्रोगेटिव रह गए, वो मैं इनको साफ करता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उनको लिख के मैं उनको समझा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल टेंस है, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है भाई। हाँ, मैं तुम्हारी एक्सरसाइज के लिए मैं उसमें कम से कम 20 या 25 वो डालूंगा, बना लेना वो, और अच्छे से अपनी क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो हमने कौन से टेंस पढ़ लिए, अफर्मेटिव पढ़ लिए भाई, ठीक है। नेगेटिव पढ़ लिए, नेगेटिव में मैंने नहीं वाला भी बता दिया और कभी नहीं वाला भी बता दिया। अब क्या रह गया हमारे, इंट्रोगेटिव। तो मैं इनको साफ करता हूं, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है, ले लो। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं भाई। कौन से कौन से, मैं तो भाई इनको फर्स्ट एंड सेकंड टाइप बोलता हूं, और कोई कुछ भी बोलता हूं, लेकिन मैं फर्स्ट और सेकंड टाइप बोलता हूं। फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं, सेकंड टाइप कौन से होते हैं, देखो।
फर्स्ट टाइम मैं इस तरह के सेंटेंस को बोलता हूं जिसका तुम आंसर यस एंड नो में कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है, तुमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है और तुमको उसका आंसर यस और नो में कर दो। जैसे मैं बोल दो भाई क्या तुम आम खाते हो, तो खाते हो तो यस, नहीं खाते तो नो। क्या तुम बाजार जाते हो, नहीं भाई मैं नहीं जाता, हाँ मैं जाता हूं। तो इस तरह के जब भी हम आंसर कर पाते हैं यस एंड नो में, तो मैं उनको फर्स्ट टाइप बोलता हूं। और इनकी भाई इनका जो क्या होता है रूल कि जो क्या शब्द होता है ना, क्या हमारा वो वाक्य में सबसे पहले आता है, शुरू में ही आएगा स्टार्टिंग में क्या जो शब्द होता है। ठीक है, अब हम बनाएंगे कैसे भाई इनको। देखो हम डू डज तो लगाना सीख गए, डज कहाँ लगानी है, एक के साथ, डू कहाँ लगानी है, बहुत के साथ, बस सिंपल सी बात है। अब सिर्फ इस फॉर्मूले से चलेंगे भाई हम। सबसे पहले हमको क्या लगानी है, डू या डज में से एक। अब वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि डू लगानी है डज लगानी है। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है भाई। उसके बाद यदि वाक्य में दे रखा है नहीं तो नॉट, और कभी नहीं दे रखा है तो नेवर, और नहीं दे रखी तो कोई जरूरत नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, इसके बाद ये लगाने के बाद ये आ जाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है एंड etc। चलो बनाते हैं। और लास्ट में ये वाला साइन क्वेश्चन मार्क 101% लगाना, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि बोलूं क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, ये मुझे बनाना। सबसे पहले डू या डज लगाऊंगा, तो मैं के साथ तो डू आता है भाई, तो क्या लगाऊंगा डू। फिर इसके बाद सब्जेक्ट तो आई, डू आई। नहीं दे रखा है तो नहीं लगाएंगे, ये नहीं तो दिया नहीं है वाक्य में तो हम नोट नहीं लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर क्या रहा हूं मैं, देना। देना की क्या होती है, गिव। गिव किसको, तुमको, तो गिव यू। गिव यू और कुछ रहेगा क्या इसमें, एक कलम, अब पेन बोल देंगे बस, और तो कुछ बचा नहीं। लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो डू आई गिव यू अ पेन। ठीक है, ये ऐसे बनेंगे। सेम ऐसे इसको बनाना है, क्या वह एक पत्र लिखती है। सबसे पहले वह एक लड़की है, सिंपल सी बात है, अकेली है, तो क्या लगाएंगे सबसे पहले डज। क्या लगाएंगे सबसे पहले डज। डज के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें बताना, सब्जेक्ट है इसमें वह, लड़की है तो सी। ठीक है, नहीं दे रखा है तो लगा देंगे नोट। ठीक है जी, दे रखा है तो लगा दिया नोट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना की क्या होती है, राइट, RIT, राइट। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लिखती है, एक पत्र तो ए लेटर। इसके बाद कुछ बचा ही नहीं सेंटेंस में, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सिंपल, कुछ भी, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। ठीक है, इसके बाद क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू डज। मम्मी की बात है भाई, हमारी मम्मी की बात, तो क्या लगाएंगे हम डज, क्योंकि मम्मी तो अकेली होती है हमारी। ठीक है, डज। और तुम्हारी तो योर मदर, योर मदर। ठीक है, इसके बाद योर मदर के बाद क्या कर रही है, प्रेम। और प्रेम करना क्या होती है भाई, लव, लव। ठीक है, किससे कर रही है, मुझसे, तो लव मी। और लास्ट में क्या लगा दें, क्वेश्चन मार्क। सिंपल बनाना, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं ना, बड़े सिंपल होते हैं भाई। ठीक है, तो डज योर मदर लव मी, क्या तुम्हारी माँ तुमसे, तुमसे भाई मी नहीं, यहाँ यू आएगा, तुमसे तो क्या आएगा यहाँ पे यू आएगा, सॉरी। ठीक है, मैंने समझा मुझसे, तुमसे तो यू। क्या तुम्हारी माता जी तुमसे प्रेम करती हैं, तो डज योर मदर लव यू। ओके, सिंपल। अब सेकंड टाइप कैसे होते हैं भाई, सेकंड टाइप वो होते हैं जिसमें WH वर्ड होते हैं। अब WH वर्ड क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं जिसमें जो WH वर्ड क्या होते हैं, देखो क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, ये सब क्या होते हैं, हमारे सारे WH वर्ड हैं। और ये कहाँ आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। और सिंपल सी बात, इनका आंसर तुम यस और नो में नहीं कर सकते हो। मैं बोलूं कि तुम क्या खाते हो, तो आप बताना पड़ेगा आम खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, ये। ठीक है, ऐसा तो बोल सकते नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऐसा तो नहीं बोल सकते। जैसे बोलो तुम कहाँ जा रहे हो, तो यस और नो में नहीं कर सकते, तो इनका आंसर हम यस और नो में कर ही नहीं सकते। तो बड़ा सिंपल है, ये जो बनाया हमने ये, इसी के स्टार्टिंग में सिर्फ हम WH वर्ड जोड़ देते हैं, बाकी सेम बनाते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना, बाकी बिल्कुल सेम, एकदम सेम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, WH वर्ड। WH वर्ड लगाएंगे तो कहाँ यहाँ पे क्यों, तो क्यों, सॉरी क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग लगा देंगे वाई, यहाँ में क्यों था।
डू और डज वह आती है, तो यहाँ पे सी लगाएंगे, वो डज लगाएंगे क्योंकि लड़की के लिए, ठीक है। फिर सब्जेक्ट सी, ओके। इसके बाद नहीं, नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। इससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना की क्या होती है, कम, ठीक है, कम लगा दिया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ, तो हियर, हियर, कम हियर। और इसके बाद कुछ तो बचा नहीं, ठीक है, तो लास्ट में लगा दें क्वेश्चन मार्क। तो वाई डज सी कम हियर, वह यहाँ क्यों आती, सिंपल, ठीक है। ऐसे इसको बनाते हैं। रवि का भाई तुमको गाली क्यों देता है, सबसे पहले किसी मिलाए हैं हम, क्योंकि, तो वाई। उसके बाद भाई ये लग गया डू और डज, डू और डज में से भाई रवि का भाई अकेला हुआ तो क्या लाएंगे, डज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, रवि का भाई, तो रवीज ब्रदर, रवीज ब्रदर, रवि का भाई, ठीक है। अब नॉट नेवर तो नहीं दे रखा तो नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, गाली, गाली देने की होती है अब्यूज, अब्यूज, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, तुमको, तो यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सिंपल। वाई डज रवीज ब्रदर अब्यूज यू, रवि का भाई तुमको गाली क्यों देता है, ठीक है, सिंपल है, कुछ लोड नहीं लेना। अब यहाँ पे ये बात समझनी, चार बातें ये वाली, हाउ मच, हाउ मैनी, विच एंड हुज। देखो हाउ मच का मतलब होता है कितना, जिसको तुम तोल सकते हो, सिर्फ गिन नहीं सकते, उसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है कितने या कितनी। इसका मतलब विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। हुज का मतलब होता है किसका या किसकी। अगर ये चार वर्ड्स दे रखी हैं तुमको, तो इनके साथ संबंधित नाउन को लगा देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। बाकी बनाने का रूल यही है, बस इनके साथ नाउन जो होता है इनके जस्ट पीछे, वो उसकी स्पेलिंग इनके साथ लगा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे वो है कौन सी, कौन सी की स्पेलिंग क्या होती है, विच, तो इसकी जस्ट इसके बाद पुस्तक की लगा देंगे स्पेलिंग, बाकी बनाना है ऐसे सब कुछ। ऐसे कितनी, कितनी दे रखी है तो यहाँ पे इस पेंसिल की इसके साथ आ जाएगी, बस बाकी कुछ भी नहीं है भाई। तो जैसे बनाते हैं, तो कौन सी की स्पेलिंग क्या होती है, विच, तो हम यहां लिखेंगे विच। और मैंने क्या बोला, इनके साथ संबंधित नाउन, तो विच, यहां लगाएंगे कि पुस्तक दे रखी है तो बुक। अब डू और डज लगाएंगे सेम, बस इसके साथ ये लगा देनी है स्पेलिंग, बाकी सेम बनाना है। डू और डज, डू और डज में से तुम के साथ क्या आएगा, डू, तो डू। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो यू, यू। एंड सब्जेक्ट के बाद नॉट नेवर तो नहीं दे रखा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, चाहना, चाहना की क्या होती है, वांट, वांट। पुस्तक की हमने स्टार्टिंग में लगा दी, एंड ये सेंटेंस खत्म, एंड यहां लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, सिंपल, ठीक है। इसको बनाते हैं, कितनी पेंसिल, वे कितनी पेंसिल खरीदते हैं। अब वे कितनी पेंसिल, पेंसिल को गिन सकते हो, हाउ मेनी लगाएंगे ना, तो यहां लगाएंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी। पेंसिल की स्पेलिंग क्या होती है, पेंसिल ही होती है, पेंसिल्स, ठीक है, हाउ मेनी पेंसिल्स। इसके बाद डू और डज, वे हैं तो डू, और वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे, एंड खरीदना की बाई, बाकी कुछ बचा ही नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सिंपल, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है ना, बड़े सिंपल सवाल है ये, ठीक है, बड़े सिंपल सेंटेंसेस है। बस एक बार अगर नहीं समझ दोबारा से देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगी, गारंटेड मेरी है। अब हम आते हैं ये वाला सेंटेंस, हु। इसका थोड़ा सा रूल हर एक सेंटेंस में अलग होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट यही होता है और WH वर्ड भी, दोनों का काम यही करता है, इसलिए। तो चलिए बनाते हैं। देखो अगर वाक्य में क्या आता है, कौन या किसने दे रखा होगा, तब हमें हु लगाना है। तो सबसे पहले अगर दे रखा हो तो सबसे पहले तो मैं क्या लगाना होगा, हु, हु। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगानी है भाई, लगानी पड़ेगी इस वाले में, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड ETC, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हु, ठीक है। इन सेंटेंसों में सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट का काम कौन ही करता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हु, हु के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना की क्या होती है, टीच, टीच। अब इसमें एस और एस लगानी तो क्या लगाएंगे, इसमें ES, क्योंकि CH आ रहा है, तो ES, टीचेज, किसको, टीचेज यू, क्या, हिंदी तो हिंदी, और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क बन गया भाई, सिंपल है। इन सेंटेंसों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं, ये माइंड में बात सेट कर लेना। इसके बाद आते हैं जब वाक्य में नहीं शब्द दे रखा होगा तब थोड़ा सा रूल बदल जाता है भाई, थोड़ा सा रूल क्या बदल जाता है। फिर डज नॉट आती है, क्या आती है, डज नॉट आती है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर एस और एस नहीं लगाते, क्योंकि मैंने तुमको बताया है कि जब भी डू और डज आएगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो चलो, दूध कौन पसंद नहीं करता है, तो सबसे पहले कौन की क्या लगाएंगे, हु लगा दिया। नहीं दे रखा है तो डज नॉट, डू नॉट नहीं आता इसमें कभी, ये भी बात ध्यान रख लेना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो यूज होता है वही इसमें वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हु डज नॉट लगा दिया, फिर फर्स्ट फॉर्म पसंद करना क्या होती है, लाइक, लाइक। ऑब्जेक्ट क्या है, दूध, तो मिल्क हो गया, कुछ बचा ही नहीं, सिंपल है। हु डज नॉट लाइक मिल्क, कौन भाई दूध को पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके जितने रूल्स थे मैंने सारे बता दिए, कोई रूल्स नहीं रह गया। मैं शायद वीडियो बड़ी होगी क्योंकि सारे रूल्स बताए इस वजह से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर कहीं भी कोई डाउट होता है, कोई भी यहाँ समझ नहीं आया वहां समझ, तो जरूर मुझे कमेंट में बताएं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। और आपकी एक्सरसाइज के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में 25 क्या डालूंगा, मैं सेंटेंस डालूंगा बनाने के लिए, उनसे आप प्रैक्टिस कर लेना। और बाकी का अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, इस पर ऐसी वीडियो आती रहेंगी धमाकेदार। तब तक के अब मैं जो है आपसे आने वाली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।